जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर जब कोई आपकी बुराई करता है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आप इस कथा को एक बार जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक मोहन नाम का एक किसान रहता। वह बड़ा मेहनती था, ईमानदार था और अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे, उसकी प्रशंसा भी करते थे। फिर क्या था कि एक दिन जब देर शाम को खेतों से काम कर कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपने प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा था। पर उसने उनकी बातें सुनी तो पाया कि वे तो उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, कोई कह रहा था कि मोहन लालची है। सब जानते हैं कि वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता कि वे उसी की बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो उसे ऐसा ही लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन अब बदल गया है। उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा कि आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? आप मुझे कारण तो बताओ। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात अपनी पत्नी को बताई। फिर क्या था, क्या किया जाए? तभी उसने ध्यान आया कि पास ही के एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महान महात्मा के शिविर में जा पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ? महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया। जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक कुछ मेंढक टर टर की आवाज आने लगी थी। मोहन बोला, ये क्या है महाराज? यह इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापते हैं और गाते रहते हैं, पर ऐसे में कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव में 50-60 मजदूर को लाकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा और महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। फिर क्या था, तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल बिछाया और मेंढक को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर मेहनत सारे मेंढक पकड़े गए थे। जब मोहन ने देखा कि अब कुछ मिलाकर 50-60 मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, आज भला वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में बोला, कोई मेंढक कहीं गया तो कोई कहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढक की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे। तुम्हें लगा कि हजारों मेंढक टर टर की आवाज कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये नहीं है। बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही होते हैं। इसीलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना, हो सकता है ये कुछ ही लोग जो ऐसा कर रहे हो, पर इस बात को समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों न हो, पर ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे, तुम्हारी बुराई करते ही रहेंगे।
अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुण्य पुराना मोहन बन चुका था। मोहन की इस तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को, हर किसी के व्यवहार समझ में ले लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमें जीनी है, हमें खुश रहना है और हम कुछ भी कर ले, पर लाइफ में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि मानो हजारों मेंढक कान में टर टर कर रहे हैं, पर जब दिन के उजाले में हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसीलिए हमें भी घबराना नहीं चाहिए और हमें खोजने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी मुट्ठी भर मेंढकों से घबराना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ हम जैसे जिए, दूसरों की बातों में आकर हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।